देखिए क्लास 10 में वास्तविक संख्या चैप्टर फर्स्ट पॉइंट। तो क्या करेंगे, इसमें हमारा सवाल दिया हुआ है 140। 140 में क्या है हमारा, वो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्याओं को व्यक्त करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जैसे हमें 140 पहला सवाल है, फर्स्ट पॉइंट है कि 140। अब इसके हम अभाज्य गुणनखंड काट लेंगे। जब गुणनखंड काटेंगे तो क्या है हमारा 140 2 से काटा, ये आ गया 70, फिर 2 से काट दिया 35 और 2 से काटा, 2 से कटेगा नहीं, अब कटेगा आपका 5 से, तो 5 7 35, फिर 7 से काटा तो 7 एकम 7, तो 2 से काटा मैं तो 7 दूनी 14 0 70 आ गया, फिर 2 का भाग दिया 70 में तो 35 आ गया, फिर 5 का भाग दे दिया 35 में तो 7 आ गया। अब 7 एकम 7। अब हमने इसके फैक्टर काट लिए। अब हम क्या करेंगे कि हमें अभाज्य गुणनखंड काटना है। तो अभाज्य गुणनखंड में हमें क्या रखना है, हम इसको रख लेंगे, काटा है हमें कि 2 गुणा 2 इंटू 5 इंटू 7। अब हम इसको कैसे रख सकते हैं, हम इसे रख सकते हैं दोनों की घात एक है, तो इसमें कर देंगे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड है। तो हमें इस तरीके से सवाल को काटना है। तो अब जैसे ये आ गया हमारा 140 का, तो हमने फैक्टर काट दिए, ये आया। अब इसी तरीके से हमारा 156 है, इसी तरीके से हमारा 156 दिया हुआ है, तो 156 का ऐसे 156 काट लेंगे, तो 156 क्या है 156। इसी तरीके से करेंगे कि 156 के फैक्टर काटेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम 2 से काटेंगे तो 2 7 14, बचा एक यहाँ पे 16 2 8 16, फिर 2 से काटा तो 2 3 6, बचा एक 2 9 18। अब हम इससे क्या करेंगे, अब 3 से काटो, तो 3 से काटा हमने तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अभी आ गया हमारा 13 तिया 39 है, 13 एकम 13, तो ये आ गया। तो अब हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, देखिए 2 की घात 2 है तो 2 इंटू 2, और एक 3 है 3 इंटू 13। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि 2 की घात 2 कर दें इंटू 3 इंटू 13, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आपको काट लेंगे। तो अब आगे ऐसे 38 25 5 है 5 और 74 29, बाकी सभी ऐसे काटेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो हमें दिया हुआ है जैसे थर्ड पॉइंट है हमारा 38 25 के फैक्टर काटेंगे। देखो इस तरीके से इसको भी काटना है 38 25। अब हमने क्या किया, तो देखिए अब इसको हम काटना है तो 2 से तो कटेगा नहीं, अब जब 2 से नहीं कटेगा तो देखिए अब हम इसे काटेंगे। देखिए 3 से नहीं काटा, 5 से हम डायरेक्ट डालें, 5 है तो 5 से काटा हमने, तो ये कटेंगे 5 7 35, 5 7 35, बचा 2, फिर हम काटेंगे 5 6 30, अब बचे 2 यहाँ हुए 25 और 5 5 25, फिर अब हमने काटा आगे 765। अब इसको फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, अब हो गए हमारे यहाँ हो गए 26, 5 5 25, बचा एक यहाँ हो गए 15, तो 5 तिया 15। अब हम किससे काटेंगे, अब हम काटते हैं 3 से, तो 3 से काटेंगे तो ये आएगा 3 5 15 और 3 एकम 3, फिर 3 से काटा तो ये आएगा हमारा 17 3 51, तो 17 से काट दिया 17 एकम 17। अब हमारा क्या है, तो इसको हम ऐसे कर देंगे कि 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, तो इसको रख देंगे कि 5 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 17। तो अब देखिए अब हमारा क्या है, सबसे हम क्रम से रख दें, तो क्रम से रखेंगे तो क्या करेंगे 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17, तो इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब बचा आपका 5005 और 74 29, तो इसी प्रकार हो जाएंगे। अब हम करेंगे सेकंड सवाल। तो सेकंड सवाल है, सेकंड सवाल में कहा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF
HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। तो HCF और LCM ज्ञात करना है। वो कह रहा है और तथा इसकी जांच भी करनी है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो ये कह रहा है कि हमें पहले HCF और LCM ज्ञात करें और ज्ञात करने के बाद इसकी जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF इंटू LCM। तो सवाल दिया है हमारा, जैसे कि पहला सवाल है 26 इंटू यानी 26 और 91। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 के फैक्टर काटेंगे। 2 से काटा, 2 एकम 2 और 2 3 6, फिर इससे काटेंगे 13 से, तो 13 एकम 13। अब ऐसे इसको काटेंगे 91 को। तो अब हम इसको काटें तो कितने से काट देंगे, जैसे इसे काटना है 91 को, 91 को, तो 7 से काटें तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21। अब काटा हमने 13 से, तो 13 एकम 13। अब हम इसको लिख देंगे कि 26 के और 91, तो इसको रख दिया हमने 2 इंटू 13 और 7 इंटू 13। तो ये आ गया हमारा। हम निकालेंगे HCF। अब देखिए HCF क्या होता है, HCF हमारा ऐसा होता है कि दोनों संख्याओं में, यानी दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ आ रहे हैं। तो उभयनिष्ठ आने में अब देखिए इसमें क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, सेम मिल रही कंडीशन। देखिए आपकी ये 13 मिला, ठीक है, तो हमारा क्या कर देंगे, ये हमने रख दिया 13, हमारा यही एलसीएम हो गया, ठीक है, HCF। अब एलसीएम क्या होगा, इसी का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम होता है हमारा, एलसीएम होता है, पहले तो उभयनिष्ठ देखेंगे कि उभयनिष्ठ संख्या क्या आ रही है, फिर उसके बाद हम उभयनिष्ठ वाली संख्या रख लेंगे। उसके बाद में क्या होता है कि जो संख्या बची हुई है उनको भी रख लो। तो पहले में क्या बचा है हमारा 2, दूसरे में क्या बचा है 7। तो अब हम इसको गुणा कर देंगे कि 13 दूनी 26, 26 इंटू 7, तो कर दिया 7 6 42 और 7 दूनी 14, 14 और 4 18, यानी आ गया हमारा 182। अब हमारा ये एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या है हमारा 13, तो एलसीएम आ गया हमारा 120। अब क्या करा है, जांच करने पर, क्या करने पर, जांच करने पर ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमारा क्या है, HCF इंटू LCM के बराबर है। तो HCF और तो अब हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का पहले गुणनफल कर दें। तो 26 इंटू 91 बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, HCF क्या है हमारा 13 और LCM क्या निकला है हमारा 182। तो हम इसका गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2 और 13 8 104, 104 और 2 6 और आएगा 13 एकम 13 और 13 और 10, 13 और 10 कितना हो गया हमारा 23 हो गया। तो 2366 आ गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 26 और 91 का गुणा कर देंगे। तो 26 और 91 का गुणा करेंगे तो हमारा सेम आना चाहिए। तो जब सेम आएगा तो हमारा आ जाएगा, गुणा कर देंगे। देखिए 6 एकम 6 और 6 नेम 54 और फिर 2 एकम 2 और 2 नेम 18, तो 6 4 और 2 6 8 5 13 की 3 बचा एक और 2। तो ये भी हमारा बड़ा आ गया। तो ये क्या आ गया हमारा 2366। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी दोनों साइडें कैसी हैं, बराबर है। यही मैं जांच करना क्या हुआ हमारा 510 और 92। अब इसी तरीके से हम 510 के
काट लेते हैं। तो 510 हमने 2 से काटा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब हमने फिर काटा 5 से, तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब काटा हमने 3 से, तो 3 से काट लिया, 17 बार आ गया, फिर 17 से काट दिया, 1 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम काटेंगे 92। तो 92 को काटेंगे, तो अब 2 से काटो, 2 चौका 8, बचा 1, यहाँ 2 छक्के 12, फिर 2 से काट दिया, तो ये आ गया हमारा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब हमारा क्या होगा, अब ना 2 से कटेगा तो हम डायरेक्ट काट देंगे 23 से, तो 23 एकम 23। अब देखिए हमारे क्या है कि हम रख देंगे 510 बराबर और 92। तो 510 के जो हमने फैक्टर काटे वो रख ले रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू और 7। फिर हमने रखा 2 गुणा 2 इंटू 23। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है HCF। तो HCF में हमने क्या बताया था कि जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्या आ जाए वही हमारा HCF होगा। तो HCF होगा वही हमारा। तो अब हमारा है, तो देखिए इसमें अब हमने फैक्टर काट लिए, अब हम देखेंगे जोड़ा। तो अब देखिए इसमें दोनों में क्या कॉमन आया हमारा, ये उभयनिष्ठ आ गया। तो अब उभयनिष्ठ आया तो 2। अब इसके बाद में तो इसमें दोनों में कोई संख्या आई नहीं थी, तो अब ये हमारा क्या हुआ, यही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे LCM। अब LCM निकालेंगे, तो LCM हमारा क्या होगा, LCM में देखिए पहले तो उभयनिष्ठ संख्या देखेंगे, फिर उभयनिष्ठ देखने के बाद फिर जो संख्याएं नहीं मिली उनको भी रख दें। तो हमारा 2 उभयनिष्ठ मिल गया, तो ये 2 इंटू, अब देखिए और तो कोई संख्या मिल नहीं, जब नहीं संख्या मिलेगी तो क्या करेंगे, पहले वाली संख्या की सब संख्या रख लो। तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 5 इंटू 17, फिर इसमें रख दिया हमने 2 गुणा 23। अब हम क्या करेंगे, अब गुणा कर ले रहे हैं। तो देखिए क्या है कि 2 ये 6 पंजे 30। ठीक है, 30 और 17 और ये आ गया 23 दूनी 46। ठीक है, अब इन दोनों का, अब तीनों संख्याओं का हम इकट्ठा गुणा करते हैं। तो ये आ जाएगा 17 × 3 = 51, तो 17 × 3 = 51। अब ये आएगा हमारा कि 510 इंटू बचा गया हमारा 46। अब 510 में हम क्या करेंगे, 46 का गुणा कर दे रहे हैं। तो 510 में हम 46 का गुणा करेंगे, तो ये इस तरीके से कर दे रहे हैं। तो 0 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, तो ये आ गया इंटू ये 0, फिर आएगा हमारा 1 मिनट, ये 0 आया, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30 गुणा, फिर 0 हो गया तो 0, फिर 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो ये आ गया हमारा 0, ये आया 6 4 और 3 और ये आया 2, तो ये आया 23,460। तो टोटल आ गया हमारा 23,460। अब ये हमारा आ गया LCM। अब उसने क्या कहा, अब वो ये कह रहा है कि HCF की जांच कीजिए। अब HCF और LCM की जांच करने के लिए क्या करना है, तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल हमारा क्या है कि 510 इंटू 92 बराबर, अब आएगा हमारा HCF क्या निकला, HCF हमारा ये निकला 2, तो HCF हम रख देंगे 2 और LCM हम रख देंगे 23,460। तो 23,460। अब इसका गुणा कर देंगे, जब इसका गुणा करना है तो हमारा यही आ गया। तो ये देखिए पहले 510 इंटू 92, तो 0 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, फिर कर दिया 0 9 और 45, तो इसको रखा 0 2 और ये आ गया 9 5 और 1 6, तो ये आया 4। तो जो आया हमारा कि 46,920 बराबर। अब इसी तरीके से हम 2 का गुणा इसमें कर दे रहे हैं, तो 2 का गुणा जब 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0 और 2 का 6 में करेंगे तो 2 6 12 हासिल 1, फिर आएगा 2 चौका 8 8 और 1 9, फिर आएगा 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो देखिए दोनों का आंसर सेम आया, तो यही हमारा आंसर आ गया, दोनों पक्ष बराबर आ गए। ठीक है, अब
इसी तरीके से आगे देखिए, अब अगला सवाल है इसी तरीके से, थर्ड सवाल है। थर्ड में क्या है, 336। 336 के फैक्टर काटेंगे, पहले 3 से काट दे रहे हैं, तो 3 से काटेंगे तो 3 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फिर 3 से काट दें, 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9, बचे कितने 2, तो 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 3 चौका 12। ठीक है, अब फिर 3 से कटेगा नहीं, अब 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा तो ये आएगा हमारा 2 दूनी 4 और 2 छिके 12, फिर हमारा 2 से कटा तो आ गया हमारा 13। ठीक है, फिर 13